हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से द नेशन इरा। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर माजिद। हाँ तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं ज़िला अमरोहा के गजरोला में। यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए जो रैली निकाली जा रही है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने एक ताऊ जी से बात कराऊँगा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल सिंह, कहाँ से आए हैं? कुमराला से। तो आप भी किसान आंदोलन में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन में जो ये लोग जा रहे हैं, तो वेस्ट यूपी के लोग इतनी लेट क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं मोदी की हठधर्मी पर। अच्छा। हाँ, इस जब कुछ लोग बताता था ना, कुछ किसान इसलिए जो है, सब किसानों का संगठन अब जो है तैयार है। अच्छा। लड़ने मरने के लिए तैयार है और जान देने के लिए तैयार है। तो सरकार तो अभी कानून वापस लेने के लिए तैयार है? लेगी बिल्कुल लेगी। ना लेगी तो हमको दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा। हम नहीं आने के। तो कब तक रहेंगे वहाँ पे? जब तक भी हम वापिस होंगे तीनों कानून, MSP पे कानून लागू होगा और तीनों कानून वापिस होंगे, जब तक हम दिल्ली रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि शाह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं डिपार्टमेंट में, और किसान मंत्री जो हैं वो भी ये कह रहे हैं, तोमर साहब, कि कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन कर सकते हैं। नहीं, हम तो 24 तक रहेंगे ना, जब तक सरकार गिरेगी। हम तो गिराएगा, दूसरी सरकार करेगी हमारे, जब आएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं आने के जब तक। तो ये जो सरकार बनाई थी, अब तक जो सरकार बनाई थी, सरकार भी तो आपने ही बनाई। हम नहीं बनाई थी। जब एक घर का मुखिया ही जब खराब हो जाए तो उसे तो फिर बदलना पड़ा है। अच्छा। जो ना मानने का तो बात। तो उस चीज का जब नहीं पता था कि मतलब इतनी क्या बताता, ऐसा कोई माथे पे लिख रहा था, इतना हठधर्मी करेगा प्रधानमंत्री। हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये आंदोलन में जैसे पूरी एक तरीके से इतनी दूर से लोग ट्रैक्टर पे चल रहे हैं। ये ट्रैक्टर जा रहे हैं। परसों को 26 तारीख में गणतंत्र दिवस की परेड होगी, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इस बार लाल किले पे किसान ही झंडा फहराएगा। ये किसानों ने ही सरकार बनाई थी। ये सरकार बहुत हठधर्मिता पे अपनी पे आ गई है, और ये तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान की वापसी नहीं होगी। ये दिल्ली में ही रहेंगे। और अभी ट्रैक्टर को अंदर एंट्री करने की परमिशन तो बिल्कुल परमिशन दे दी है, सरकार ने परमिशन दे दी है। कल परमिशन हो गई है, परेड होगी। ये दिल्ली पुलिस ने भी बोल दिया, परेड होगी। किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परेड में जाएगा, शामिल होगा, ट्रैक्टर मार्च होगा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि इतने सारे किसान अगर दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये व्यवस्था सरकार अपने नुमाइंदों से कुछ भी बोलती रहे। ये किसान इतने सभ्य हैं, ये कोई भी किसी भी तरह की कोई अभद्र नई भाषा बोलेंगे और ना ही कोई किसी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की टिप्पणी करेंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। तो गोदी मीडिया एक तरीके से अपने टीवी चैनलों पर दिखा रही है कि कुछ किसान जो है एक तरीके से मतलब मान गए हैं, कुछ किसानों को मनाना है, कुछ नहीं, वो बीजेपी के कुछ नुमाइंदों से मिले हुए वो किसान नहीं है। किसान तो जो है वो आज इस आंदोलन में बिल्कुल शामिल है, और 500 संगठन एक मंच पे बिल्कुल एक पायदान पे खड़ा है। ये देश का किसान है, यानी कि देश के किसी भी कोने का कोई भी किसान हो, सारा किसान इस टाइम एक साथ है। पूरा किसान, पूरे देश का किसान एक साथ है। चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, सब किसान एक मंच पे हैं। तो अभी जैसे सरकार कह रही है कि सारा आंदोलन जो है पंजाब और हरियाणा वालों का है, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो लाइव तस्वीरें आज तक देख रहा हूँ तो उससे लग रहा है कि यूपी का किसान भी ये बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही, अमरोहा जिला भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ही आता है। और आप गजरोला में खड़े हैं, आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं या पंजाब के किसान हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये पूरे लोग जी, जैसे एक तरीके से अफवाह फैलाई जा रही थी मीडिया के थ्रू और बहुत से लोगों के थ्रू भी कि केवल एक पंजाब के किसान को ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, पंजाब के किसान हर जगह दिख रहे हैं। तो मैं अब देख पा रहा हूँ कि हर तरीके का हर जगह किसान दिल्ली को कूच कर रहा है इस टाइम। नहीं, ये पूरे देश का किसान दिल्ली कूच कर रहा है, ना कि पंजाब का। हर पूरे प्रदेश का, पूरे प्रदेशों का, पूरे देश का किसान दिल्ली कूच कर रहा है। और ये मतलब जब तक MSP पे हमारी गारंटी नहीं होगी, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हमने 2017 में इसी सरकार ने मतलब किसान क्रांति यात्रा निकली थी, उस पर इन्होंने लाठीचार्ज कराया था। गाजियाबाद से ये दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया था इसको। आप देख लेना, पूरे मंडल में जो लोकसभा का 2020 का चुनाव हुआ, उसमें पूरे मंडल में एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई है।
और इस बार 2022 के चुनाव में अगर इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी की तो इनका मंडल कमंडल सब उठा के एक तरफ रख दिया जाएगा। तो किसान ही सरकार बनाता है, किसान ही सरकार बिगाड़ देगा। तो इस बार किसान भाइयों ने यूपी के 2022 के विधानसभा इलेक्शन के लिए कमर कस ली है। पूरी तरह से कमर कस ली है। अगर सरकार हमारा साथ देगी, काले कानूनों को वापस लेगी, एमएसपी पे गारंटी देगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी। अभी तक पिछले 3 महीने से हमारी चीनी मिलें गन्ना ले रही हैं, किसी सरकार ने, किसी चीनी मिल वाले ने अभी तक हमारे गन्ने का रेट भी तय नहीं किया है। पेमेंट तो बहुत दूर की बात है। किसान ने कमर कस ली है। 2022 में किसान की ही सरकार बनेगी। यूपी के किसान मंत्री और योगी जी कह रहे हैं कि हम गन्ने का पेमेंट हर महीने कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक रेट भी क्लियर नहीं हुआ है। 2021 का 20-21 का तो रेट ही क्लियर नहीं हुआ है अभी। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा, मतलब कुछ समय सीमा है? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक ये सरकार इस काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान की बात नहीं मानेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ संशोधन अगर सरकार देगी या कुछ लुभावना सरकार किसानों को देगी, किसान फिर वापस चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। ये कुछ भी करते रहे, सरकार कुछ भी करती रहे, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। देश का किसान एक मंच पे खड़ा है और आपको सब पता लग जाएगा मीडिया के माध्यम से। हम पत्रकार बंधुओं से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बात मतलब सरकार के कानों में भी हमारी बात पहुंचाए। हम आपकी बात सरकार तक बहुत पहुंचाएंगे। तो मैं अपने इन किसान भाइयों से बात कर रहा था जिला अमरोहा के गजरौला में, और आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। मैं माजिद आपके साथ।